हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने कुछ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट निकाले हैं फॉर साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट, साथ ही में एकेडमिक पोस्ट के लिए। तो ये जो टीचिंग पोस्ट है एकेडमिक वाली, इनके लिए भी वैकेंसी है त्रिपुरा कैंपस में, साथ ही में साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट के लिए भी वैकेंसी है। तो काफी सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हो। तो वीडियो का एंड तक देखना, मैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। दोनों ही जो एडवर्टीजमेंट है, चाहे वो साइंटिफिक पोस्ट हो चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो, हम दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, साथ ही में nfsu.ac.in/career पर जाके भी आप ये सभी चेक कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और इन पोस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ये है उसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है NFSU गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर कैंपस में यहाँ पे इनवाइट किए गए हैं। और सॉरी, गांधीनगर जो है वो मेन कैंपस है। यहाँ पे जो इन्विटेशन है ये आपका त्रिपुरा कैंपस के लिए है। ओके, इज दैट क्लियर? त्रिपुरा, जो कि यहाँ पे देखो लिखा गया है गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, धरवाड़, भोपाल, पुणे, मणिपुर, त्रिपुरा, गुवाहाटी, इतनी सारी जगह पे आपको NFSU मिलता है। लेकिन जो ये वैकेंसी है त्रिपुरा कैंपस के लिए है, जो है साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट JSO और LA की, ठीक है। फॉरेंसिक केमिस्ट्री में LA की एक पोस्ट है, UR कैटेगरी। फॉरेंसिक फिजिक्स में यहाँ पे एक पोस्ट है UR, फॉरेंसिक बायोलॉजी UR, साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे ST की एक है, लैब असिस्टेंट की, और JSO की एक है UR की। तो ऐसे करके लैब असिस्टेंट की टोटल 4 पोस्ट हैं, JSO की एक ही पोस्ट है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 11th of December 6 PM in the evening, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो भी सिलेक्ट हुए हैं JSO के लिए और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, उन सभी को इंटरव्यू के लिए वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। एडिशनल डिटेल्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इज आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आपको वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखो वेबसाइट पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो ये फॉर्म ओपन होगा, ये पूरा आपको जो फॉर्म है ये फिल करना है। कैसे भरना है हम एक बार और उसमें रीड कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है। अब आपको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विल नॉट बी एंटरटेन, प्लीज लॉग इन इनटू NFSU यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। आपको सारे जितने भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट, अगर ये सब नहीं है तो आप फर्दर प्रोसेस में पार्ट नहीं ले सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास में राइट है इंक्रीज करने की या पोजीशंस को डिक्रीज करने की, बिल्कुल अपना वो कर सकते हैं। नो करस्पॉन्डेंस व्हाटसोएवर विल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स रिगार्डिंग द कंडक्ट एंड द रिजल्ट ऑफ रिव्यू एंड रीजंस फॉर नॉट बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ऑल द क्वालिफिकेशंस मस्ट बी फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबके UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ये सब होना जरूरी है। एज रिलैक्सेशंस भी रूल्स के हिसाब से ही रहेगा। अब मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पोस्ट वो है टेम्परेरी पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में एप्लीकेशन फीस जो है वो है 500 रुपये, विच मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस DD के फॉर्म में। आपको यहाँ पे कैंपस डायरेक्टर के नाम पे यहाँ पे आपको DD बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, आपको यहाँ वेबसाइट पर जाना है, उससे आपको फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स मे बी सेंट टू द फॉलोइंग एड्रेस। इस एड्रेस पर स्पीड पोस्ट करना है, ऑनलाइन नहीं भरे जा रहे हैं यहाँ पे कोई भी फॉर्म, ये ऑफलाइन ही सिस्टम है। आपको फॉर्म भरना है और आपको इस एड्रेस पर भेजना है, जो नीचे यहाँ पे ये वाला जो एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है, ठीक है। और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एनवेलप के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये मान लो LA की पोस्ट है,
कोड डालना पड़ेगा उस पोस्ट का और ये चीज़ें फिर आपको भेज देनी है। जेएसओ के लिए आप देखो यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी में जेएसओ की पोस्ट के लिए एक ही पोस्ट है, यूआर कैटेगरी की है, मंथली सैलरी 60,200 है, आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला है इन्होंने मास्टर्स डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस विथ 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक्स की फील्ड में, या फिर आपने बीई या बीटेक किया हो विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। आपको इंग्लिश और हिंदी आना जरूरी है। क्लियर, ये हो गई एक पोस्ट। इसके बाद में यहाँ पे डिजायरेबल भी है, यानी अगर आपका फैक्ट क्वालिफाइड है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर एलई की बात करें, फॉर केमिस्ट्री डिवीजन के लिए लिखा है, फॉरेंसिक केमिस्ट्री में यूआर की एक है और डेजिग्नेशन इज लैब असिस्टेंट, कोड ये दिया हुआ है। 34,200 इज द फीस। आपकी 35 साल से ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। आपकी बैचलर्स डिग्री हो इन केमिस्ट्री या फॉरेंसिक साइंस, बीटेक किया हो आपने केमिकल इंजीनियरिंग अलाइड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50%, ठीक है। और इसके बाद में आपका यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर प्रेफरेंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल क्या है? एक्सपीरियंस वर्किंग इन एनी टेस्टिंग या रिसर्च लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हैंडलिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, मेकिंग रिएजेंट्स, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। एलए फॉरेंसिक फिजिक्स में जो पोस्ट निकली है तो इसमें 35 साल से अगेन ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें सेम है आपकी बैचलर डिग्री ऑफ फिजिक्स में, फॉरेंसिक साइंस में, ठीक है। इसके बाद में बायोलॉजी के लिए जो है वो है यहाँ पे अगेन 35 ईयर्स से ज़्यादा ना हो, सेम है। जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, इसमें आपका जो है बैचलर्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एलए साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में आपका जो है वो बैचलर्स होनी चाहिए, या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स में हो, कंप्यूटर साइंस में हो तो भी आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट 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 दैट इज इट, ठीक है। इतनी ही पोस्ट थी यहाँ पे। साइबर सिक्योरिटी में एसटी की एक है, बायोलॉजी में एलए की, यूआर की एक है, फिजिक्स में एक है, केमिस्ट्री में एक है। सो यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दिस इफ यू आर एलिजिबल एंड आई थिंक एलए की पोस्ट के लिए काफी सारे लोग एलिजिबल हैं। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग में। टीचिंग वाले में आपको जो पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एनएफएसयू जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर एकेडमिक स्टाफ पोजीशंस को फिल कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, जनरल फॉरेंसिक, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फिंगरप्रिंट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, इतने में यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है। स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी में मैथमेटिक्स। अब इसके बाद में द कैंडिडेट शुड हैव डेमोन्स्ट्रेटिव लीडरशिप इन रिसर्च इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स, गुड रिकॉर्ड ऑफ स्पॉन्सर्ड रिसर्च पब्लिकेशंस, रेप्यूटेड जर्नल्स हो आपकी, ये सब चीजें हो। मिनिमम जो है यहाँ पे दिया हुआ है क्वालिफिकेशन पीएचडी मांगी है अप्रोप्रिएट ब्रांच में, फर्स्ट क्लास से आपकी पीएचडी होनी चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है तो आपको समझ में आ ही गया है। इसके अलावा कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू मे बी कंसीडर्ड फॉर लोअर पोस्ट इफ दे आर अदरवाइज फाउंड सूटेबल। मान लो इस पोस्ट पे आपको नहीं मिलता है, आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपको लोअर पोस्ट के लिए भी अप्लाई मिल सकता है अगर आपने इसमें जो है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा बिफोर द इंटरव्यू ऑन द सेम डे और अ डे प्रायर इंटरव्यू, या फिर इंटरव्यू के एक दिन पहले। यूनिवर्सिटी को कैंडिडेट सिलेक्शन की सारी राइट्स हैं और इसके बाद में अपॉइंटमेंट फॉर 11 मंथ का अपॉइंटमेंट है। बाकी की चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लास्ट डेट इज 4 दिसंबर। आपको यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में यहाँ पर सबमिट करना है यूनिवर्सिटी में ही, ठीक है, कैंपस में ही आपको सबमिट करना है। डेडलाइन के बाद में कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बार आप लोग अच्छे से रीड कर लेना, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद में ही फॉर्म भरना। यहाँ पे कंसोलिडेट जो आपको रेम्यूनरेशन होगा वो मंथली होगा 90,000 असिस्टेंट प्रोफेसर, लोअर 75,000 और लेक्चरर के लिए 68,000। इज दैट क्लियर? आई थिंक यहाँ पर उन्होंने सीधी सी बात है पीएचडी ही मांगी है, क्लियर कर यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब चलो ये तो हो गया। इसके बाद में ओके यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कितनी 4 पोस्ट है साइंस में, तो 3 यूआर की है, एक एससी की है। फॉरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, जनरल फॉरेंसिक, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक फिंगरप्रिंट साइंस, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में। और जो आपका ये है
साइबर सिक्योरिटी में इसमें यहाँ पे जो है एक यहाँ पे, बस 2 ही पोस्ट हैं। क्लियर है। अब क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली पीएचडी ही मांगी है उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में, तो आप ये देख लेना, इसमें भी पीएचडी मांगी है, तो ये चीज आपको चाहिए पड़ेगी। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। सो इफ यू आर एलिजिबल यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दीज पर्टिकुलर पोस्ट। और ऐसे ही वैकेंसीज के बारे में अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।